Do subscribe to SU Learning YouTube channel and press the bell icon for new update. हेलो गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं मैथ्स 1 का एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो मैं संदेश राठौड़ आपका स्वागत करता हूं एसयू लर्निंग में और डायरेक्टली जाएंगे क्वेश्चन और आंसरिंग में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें ये चेक करना है। सो उसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन है हमारा। सब क्वेश्चन इज let R be a relation in set ये हमें दिया है। व्हाट इज ये इज 1 2 3 सेट 1 2 3 डॉट 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 अप टू 14 and R defined as R defined भी किया है। ठीक है, R is defined as क्या डिफाइन किया आप? तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर पे x y such that 3x minus y is equals to 0। ये यहाँ पे R डिफाइन किया है। ओके, तो गाइस हम इससे पहले हम देखेंगे actually meaning of relation is reflexive, symmetric and transitive। थोड़ा रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन साइड में लिख देंगे। ठीक है, डेफिनेशन if R relation R is reflexive। कब कहेंगे रिफ्लेक्सिव? ऑर्डर पेयर xy बिलोंग ऑर्डर पेयर x belongs to R for every x belongs to domain D। for every x belongs to domain D। सिमेट्रिक कब कहेंगे रिलेशन को? ऑर्डर पे xy belongs to R, then क्या होना चाहिए? then yx belongs to R for all xy belongs to domain set। ओके, ये मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब कहेंगे रिलेशन को? ऑर्डर पर xy belongs to R एंड जो भी हम सेकंड ऑर्डर पर लेने वाले हैं तो उसका फर्स्ट एलिमेंट इज y होना चाहिए। दैट मींस y and z belongs to R, then मिलना चाहिए क्या? xz belongs to R for all x y z belongs to domain D। ओके, ये हमें मिलना चाहिए। दिस इज आवर एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो हमें ये कंडीशन चेक करना है इस एग्जांपल में और हमें दिया है R is ऑर्डर पर xy such that 3x minus y is equals to 0। तो xy में एलिमेंट कौन से आने वाले? जो भी है सेटिस्फाई कर रहे हैं 3x minus y equals to 0। दैट यानी कि 3x is equals to y। अगर मैं यहाँ पे देख लीजिए आवर डोमेन सेट इज अ फाइनाइट सेट एंड स्मॉल सेट, तो हम क्या कर लेंगे? R में कौन से ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो लिख लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ x की जगह वैल्यू पुट करते रहिए 1 2 3, तो आपको y मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप। अगर if I put x is equals to 1 then y is equals to 3, तो हमारे ऑर्डर पेयर में रिलेशन में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? यहाँ पे देख लीजिए, ये 1 पुट कर रहा हूं मैं, then I will get 3। अगर मैं 2 पुट कर रहा हूं then 6। मैं 3 पुट कर रहा हूं then we get 9। if you put 4 as x is equals to 4, then y will get 12। अब यहाँ पे देख लीजिए, if you put 5 x is equals to 5, then you get 15। बट यहाँ पे देखिए गाइस 5 and 15 आ रहे हैं, y x एंड y आप हम कहां से लेने वाले? हमारे जो भी डोमेन है कोडोमेन सेट है ये,
और ये का जो भी ये क्या रेस्ट्रिक्शन क्या है 1 to 14। यहाँ पे 15 आ रहा है, देयर इज नो चॉइस ऑफ एलिमेंट 15 फ्रॉम दिस सेट। तो यहाँ पे हमारे ऑर्डर पे बस इतने ही आने वाले हैं, इसके नेक्स्ट जो भी आएंगे वो हमारे ये सेट में कोडोमेन सेट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, दिस इज आवर ऑर्डर पेयर सेट और रिलेशन। ये हमारा रिलेशन के ऑर्डर पेयर सेट मिल गया हमें। तो हमें चेक करना है आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो डेफिनेशन यूज कर लेंगे। व्हाट इज फर्स्ट रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? ऑर्डर पेयर x, x belongs to R for every x belongs to domain D. This is our definition. That mean हमें x वाले एलिमेंट रिलेशन में R में चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x यानी अगर मैं x की जगह 1 ले रहा हूँ, then 1 belongs to this, 2 belongs to this, 3 belongs to this, ऐसे सारे एलिमेंट हमारे इस रिलेशन से चाहिए। बट यहाँ पे देख लीजिए there is no 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 elements in this relation, so we directly say that R is not reflexive. क्यों? since 1 belongs to A set but 1 does not belong to relation R. Okay, so हमें पता चल गया R is not a reflexive relation. अभी देख लीजिए सिमेट्रिक के लिए अभी xy belongs to R, दो अलग अलग टर्म चाहिए। xy belongs to R, then yx belongs to R आना चाहिए। That means अगर मैं 1 2 यहाँ से 1 2 तो नहीं यहाँ पे 1 3 यहाँ से ले रहा हूँ, then 3 1 belongs to इसी सेट में चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए 1 3 अगर मैं ले रहा हूँ, there is 3 1 does not belongs to this set, तो R क्या हो जाएगा? R is not a symmetry clearly। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए if you choose 1 3 belongs to R, relation R, but हमें क्या पता है 3 1 does not belongs to R। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? That means therefore this implies R is not symmetric relation. Relation R is not a symmetry. ये तो पता चल गया सिमेट्रिक के बारे में। आप देख लीजिए व्हाट इज अ ट्रांजिटिव xy belongs to R and yz belongs to R, then x ऑर्डर पर xz belongs to R मिलना चाहिए। दैट मींस अगर आप ले रहे हो यहाँ से 1 3 belongs to R एंड दूसरा पेयर कौन सा ले लेंगे? ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये 1 3 belongs to R, तो नेक्स्ट हम 2 6 ले लेंगे। नहीं ले सकते क्योंकि सेकंड एलिमेंट जो भी सेकंड ऑर्डर पे लेने वाले हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट 3 होना चाहिए। तो हम ये चूज कर लेंगे, ठीक है, एंड 3 9 belongs to R। ओके, 3 9 belongs to R। तो यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए? ट्रांजिटिव के लिए क्या आना चाहिए? 1 9 belongs to relation R। यहाँ पे देख लीजिए there is no order pair 1 9 in this relation, but यहाँ पे क्या हो जाएगा? but 1 9 does not belongs to R। okay, 1 9 does not belongs to R। तो ये this relation is not a transitive, therefore this implies R is not transitive, relation R is not transitive। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन से समझ में आ रहा है रिलेशन R is, जो भी ये रिलेशन था, R is not reflexive, not symmetric and not transitive। ओके गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा।
Okay, R be a relation in set A is equals to 1 2 3 4 5 6 and R defined by and R is defined as R का डिफाइन क्या है यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। R is defined as xy such that y is divisible by x। क्या है? y is divisible by x। तो ऐसे ऑर्डर पे आने वाले हैं हमारे रिलेशन में। तो यहाँ पे जब भी आपके पास एक स्मॉल सेट आ रहा है, डोमेन आपका डोमेन एंड कोडोमेन, तब आप एक काम कर लीजिए, रिलेशन में कौन से ऑर्डर पे डाले आ रहे वो कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए y is divisible by x, y पता है 1 is divisible by 1 is 2 is divisible by 1, 3 is also divisible by 1। तो R में इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं 1 3 1 4 भी आ जाएगा, 4 को डिवाइड कर देगा 1, ओके 1 5 1 6, ओके एंड आल्सो 2 भी आ जाएगा, ठीक है। 2 को 2 डिवाइड करेगा, 4 को 2 डिवाइड करेगा एंड 6 को भी 2 डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए और कौन से एलिमेंट आ रहे हैं हमारे सेट में। हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए और कौन से एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया 1 1 1 2 1 3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 उसके बाद 3 3 3 6 आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट 4 4, ओके 4 4 5 5 एंड 6 6। इतने सारे एलिमेंट हमारे रिलेशन R में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें देखना है इस रिलेशन से R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देख लीजिए रिफ्लेक्सिव के लिए तो आपको कंडीशन पता है x बिलोंग्स टू R, दैट मींस 1 1 2 2 3 3 टाइप के एलिमेंट इसमें आने चाहिए और सारे डोमेन के एलिमेंट कवर करना चाहिए, दैट मींस 6 6 तक 6 6 लाइक्स ऑर्डर पे 6 6 तक इस सेट में आने चाहिए ऑर्डर पे, ओके। यहाँ पे देख लीजिए 1 1 इज देयर, ओके 2 2 इज देयर, 3 3 इज देयर, 4 4 is there, 5 5 is there, 6 6 is there। Therefore relation R is reflexive। तो इसे हम कह देंगे, यहाँ पे देख लीजिए R is reflexive relation, okay। R is reflexive since for every x belongs to A, for every x belongs to A, x comma x belongs to relation R। यहाँ पे मिल जा रहे हैं, like that you can यहाँ पे ऐसे भी लिख दीजिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 for better understanding 6 6 belongs to R, ओके। ये सारे एलिमेंट इस रिलेशन में आ रहे हैं, therefore R is reflexive। now we just check is the relation R symmetric for कोई भी पेयर उठा लीजिए, ठीक है। I will choose 1 2 ऑर्डर पे 1 2, if 1 2 belongs to R, relation R, then what is the definition of symmetric? 2 1 भी उसमें आना चाहिए, so देख लीजिए यहाँ पे 2 1 is available in relation R 2 1, no, but 2 1 does not belong to R। तो क्या हो गया, R is, this implies R is not symmetric। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा this implies R is not
सिमेट्री। ओके, अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ का इस तरफ यूज कर लेंगे वो। ठीक है, आर इज ट्रांजिटिव हो रहा है। इफ आई चूज एनी टू पेयर, सपोज मैं ये पेयर उठा लूंगा 1 3, तो नेक्स्ट पेयर कौन सा चूज करेंगे हम, जो भी स्टार्ट हो रहा है 3 से, तो कौन सा ले लेंगे। ठीक है, ये वाला ले लेंगे। ये 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड क्या 3 6 बिलोंग्स टू आर। रिलेशन आर से दो एलिमेंट हम दे रहे हैं, दैट मींस 3 डिविजिबल बाय 1 एंड 6 is divisible by 3। देन हमें क्या मिलना चाहिए, 6 is divisible by 1, यानी 1 6 बिलोंग्स टू दिस ऑर्डर पेयर। यहाँ पे देख लीजिए 1 6 आर प्रेजेंट और नॉट, यस 1 6 is here and this implies 1 6 belongs to R। ओके, आप कोई भी पेयर उठा लीजिए, we get like this element in relation R। ओके, तो R is implies R is a transitive relation। ओके, R is transitive relation। यहाँ पे देखिए, अगर हम दूसरा कोई भी एक एग्जांपल रहे, ठीक 1 4 ले लेंगे। ठीक है, या 1 4 लीजिए, 1 4 ले लेंगे। ओके, अगर मैं 1 4 ले रहा हूँ बिलोंग्स टू आर, और दूसरा चूज करेंगे 4 4। ठीक है, 4 से स्टार्ट हो रहा है एंड 4 4 बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज 1 4 बिलोंग्स टू आर। तो सारे ऑर्डर पेयर के लिए ये सेटिस्फाई कर रही कंडीशन, देयरफॉर इन फ्रॉम दिस रिलेशन आर। ओके, देन वी से दैट आर इज transitive relation। So from this relation we get R is not reflexive, R is reflexive, R is not symmetric and R is transitive। तो R क्या मिल रहा है, R is reflexive, R is transitive, but R is not symmetric। Okay guys, this is our answer। Now we will discuss about next question। Okay, I think this is our third question। यहाँ पे क्या है, show that the relation R, show that relation R in set real number R and defined as R is equals to order pair AB such that A is strictly less than B square। Okay, and AB belongs to R obviously। is क्या शो करना है, is not reflexive, not symmetric and not transitive। ओके, तो ये तो फिक्स है हमें, दिस रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव, ये तो फिक्स है। तो ऐसे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली आप एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, आप एग्जांपल से शो कर सकते हो। तो आगे रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे, R is not a reflexive, तो हमें एग्जांपल देना होगा। इफ आई चूज 1 belongs to R, okay, 1 belongs to R, obviously 1 is less equal 1 square, that is 1 is equals to 1। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मैं 2 दे रहा हूं, then 2 is also strictly less than 2 square। okay, that means
4, 2 is strictly less than 4। तो ये सारे इस नंबर के लिए तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इफ आई टेक 1/2 belongs to relation 1/2 belongs to real number r, then यहाँ पे देखिए then 1/2 is strictly, this is not strictly less than 1/2 square, okay, that is equals to 1/4। the meaning of this is 1/2 strictly greater than 1/4। यहाँ पे 1/2 is strictly less than strictly greater than 1/4। therefore क्या हो जाएगा, r is not reflexive। therefore 1/2 comma 1/2 does not belong to relation r, and this implies r is not reflexive। okay, r is not reflexive। ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव के बारे में। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव के बारे में देखेंगे, सॉरी सिमेट्रिक के बारे में देखेंगे। हमें तो प्रूव करना है दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अभी सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या चाहिए, अगर x y बिलोंग्स टू रिलेशन r से ले रहे देन yx आल्सो बिलोंग्स टू r आना चाहिए, ठीक है, दिस इज आवर डेफिनेशन। तो if if 1/2 belongs to relation r, okay, if 1/2 belongs to relation r, then this implies ये क्या हो जाएगा, 1 is strictly less than 2 square, that means 4, 1 is less than 4, is not strictly less than 1 square, that means क्या हो जाएगा, 2 and 1 does not belong to relation r, 2 comma 1 does not belong to relation r, and this implies r is not symmetric। अभी ट्रांजिटिव के लिए देख लेंगे, प्रूव करना है तो एग्जांपल क्या ले लेंगे, ठीक है। मैं ये डॉट यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ, ये रिफ्लेक्सिव का हो गया, ये सिमेट्रिक का, ट्रांजिटिव का देखना है, ठीक है। इफ आई तो ट्रांजिटिव में हमें 2 ऑर्डर पे लेने हैं, ठीक है, और शो करना है दिस रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव। अगर मैं ले लूंगा 3 एंड तो मैं ले लूंगा यहाँ पे 3, 2 बिलोंग्स टू r एंड क्या ले लेंगे, 2, 1.5 बिलोंग्स टू r ले लेंगे, ठीक है, एंड 2, 1.5 बिलोंग्स टू r ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, 3 is strictly less than 2 square, that means 4, and 2 is strictly less than 1.5 के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1.5 स्क्वायर 2.25, ओके, 2 is strictly less than 2.25। हमने तो ये लिया एंड बाय डेफिनेशन we will get this, but हमें चाहिए 3 is, हमें क्या चाहिए, ट्रांजिटिव 3 एंड 1.5 बिलोंग्स टू r आना चाहिए, दैट मीन्स क्या आना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए वैसे हो रहा है यहाँ में, बट 3 does not strictly less than 1.5 square, that means 2.25, 3 is not strictly less than 2.25, this implies 3, 1.5 does not belongs to relation r। तो इसका मतलब क्या हो गया, r is not transitive।
R is not a transitive. हमने तो शो कर दिया, this is not reflexive, not symmetric and not transitive.